क्यों तुम लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने आयुष को प्रपोज करने की हिम्मत करी। आयुष सिर्फ मेरा है। इन मोटे मोटे चश्मे, इन पिंपल्स के साथ कोई भी लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाएगा। यू ब्लडी लूजर। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की रिया अपनी दोस्त के साथ मिलकर मुग्धा को लूजर कहकर चिढ़ाने लगी। मुग्धा एक सिंपल सी लड़की थी जो आयुष से बेहद प्यार करती थी। जब उसने आयुष को प्रपोज किया तो आयुष ने मुग्धा को अच्छा न दिखने की वजह से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। रिया और उसकी दोस्तों ने मुग्धा के रिजेक्शन का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया था और इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो जीना नहीं चाहती थी। वो एक ऊंची बिल्डिंग की टेरेस से कूदने ही वाली थी, पर तभी एक अनजान लड़के ने आकर उसकी जान बचा ली। मुग्धा उस लड़के के ऊपर गिर गई और उसका चश्मा टूट गया। मुग्धा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुसाइड करना किसी चीज का सलूशन नहीं होता। इससे पहले मुग्धा उस लड़के को देख पाती, वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों बाद मुग्धा ने कुछ ऐसा किया जिससे उसका रंग, रूप और चेहरा पूरी तरह से बदल गया और उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। नए कॉलेज में सभी मुग्धा की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। कॉलेज का सबसे हॉट लड़का मिहिर भी मुग्धा का दीवाना था। कुछ ही दिनों में मिहिर और मुग्धा एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुग्धा, will you be my girlfriend? इससे पहले मुग्धा कुछ बोल पाती, कैंटीन में बैठे सभी लोगों के फोन पे नोटिफिकेशंस बजने लगे और सभी मुग्धा को घूरने लगे। मिहिर ने भी अपने फोन पर मैसेज देखा और उसके होश उड़ गए। उसने मुग्धा की तरफ फोन दिखाते हुए पूछा, क्या ये सच है? मैसेज देखकर मुग्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था उस मैसेज में? किस सच की बात कर रहा था मिहिर? आखिर कैसे बदला था मुग्धा ने अपना चेहरा और कौन था वो लड़का जिसने मुग्धा की जान बचाई थी? कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी एक लड़की एक के बाद एक चेहरे पर क्रीम्स लगाए जा रही थी। तभी उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, मुक्कू, मुक्कू, जल्दी कर, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। बस माँ, 2 मिनट। उस लड़की ने जोर से जवाब दिया और आखिरी बार चेहरे पर क्रीम लगाते हुए बड़ी उम्मीद के साथ खुद से बोली, ये पिंपल्स, ये धब्बे, ये सब गायब हो जाएंगे तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर दिखने लगूंगी। एक तो मेरी शक्ल ऐसी, ऊपर से मेरा इतना लंबा नाम मुक्तांजलि कि कोई बोलते बोलते सो जाए। अब पापा को मुक्ता और मम्मी को अंजलि पसंद, तो दोनों कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ सकते थे। मुझे ऐसा नाम देके मेरी क्यों क्लास लगा दी। उसने फटाफट टेबल पर रखा अपना बैग उठाया और चश्मा पहना कि तभी उसकी नजर सामने वॉल पर लगे पोस्टर पर गई। पोस्टर महलों में रहने वाले एक राजकुमार का था। एक चांद के शेप का रीगल लॉकेट पहने, हाथों में गुलाब का फूल लिए, प्रपोज करने की पोजीशन में अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना कैसे भूल सकती हूँ रूप कुमार जी। ये कहते हुए मुक्ता की ब्रेसेस वाली स्माइल उसके चेहरे पर खेल उठी। कितना खूबसूरत लॉकेट है। इस मून लॉकेट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे पहनने वाला कितना हैंडसम होगा। प्यार के शहर आगरा में मुझे कब मेरा रूप कुमार मिलेगा। मुक्तांजलि एक सिंपल सी लड़की थी। उसे यकीन था कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसा राजकुमार आएगा जो उसके सूरत से ज्यादा उसकी सीरत से प्यार करेगा। मुक्तांजलि की माँ रेनू ने देखा कि उनकी लाडली अभी भी पोस्टर से बातें कर रही है। वो सर पे हाथ रखते हुए बोली, मुक्कू, तुम्हें बचपन में कहानी क्या सुना दी? तुमने तो इस कहानी को ही अपनी जिंदगी बना ली। उसी वक्त मुक्तांजलि की दादी जी भी हाथ में अगरबत्ती लिए वहां आ पहुंची और उसे ताने मारते हुए बोली, अब जल्दी जा, तेरा पोस्टर वाला राजकुमार तुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जाएगा। मुक्तांजलि ने हड़बड़ी में एक बार फिर उस पोस्टर को देखा और फिर शीशे में खुद को देख अपना चश्मा ठीक कर वहां से निकल गई। कितने सालों से ना जाने कौन कौन सी क्रीम लगाई इसने, पर कोई फायदा हुआ? बस पैसा बर्बाद। राम जाने कौन करेगा शादी इससे। रेनू को अपनी बेटी की शिकायतें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी मुक्कू की तरफदारी करते हुए कहा, माँ जी, इतना होने के बावजूद भी अपने कॉलेज और पढ़ाई का खर्चा तो वो खुद उठा ही लेती है ना? ये सुन के दादी जी मुंह बनाते हुए रेनू को वो अगरबत्ती पकड़ाकर वहां से चली गई।
कॉलेज की बेल बजते ही कॉरिडोर में इधर उधर टहल रहे स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गई। भीड़ के बीच से जगह बनाकर क्लास की तरफ जाती मुक्ता अचानक किसी से टकरा गई। उसकी कॉलेज आने की इकलौती वजह आयुष। आयुष कॉलेज का सबसे पॉपुलर और सबसे हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियों का क्रश और मुक्ता का एक तरफा प्यार। मुक्ता अपने लड़खड़ाते चश्मे को संभाल हिचकिचाते हुए शर्मीली आवाज में बोली, "अ, हाय आयुष। मुक्ता को लगा कि रोज की तरह आज भी आयुष उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आयुष वहीं रुक गया। उसकी सुंदर भूरी आंखें खुद पर टिकी देख मुक्ता की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और मानो वो एकदम कहीं खो सी गई। तभी आयुष ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उससे पूछा, हे चश्मिश, एक्चुअली मुझे वो कल वाले लेक्चर के नोट्स चाहिए थे। डू यू हैव इट? मुक्ता अचानक होश में आई और हड़बड़ी में बिना कुछ कहे उसे अपने नोट्स पकड़ा दिए, जैसे अभी अभी वो कोई सपना देख रही थी। आयुष के जाते ही मुक्ता ने धीरे से अपने आप को पिंच किया और दर्द भरी आह भरते हुए एक्साइटेड होकर खुद से बोली, ये सपना नहीं था। आयुष ने मुझसे सच में बात की। वो मुझे देखकर मुस्कुराया भी। लंच ब्रेक के बाद बेल बजते ही क्लास में प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे अभी भी अपनी अपनी सीट्स पर सेटल हो रहे थे, तो कुछ आपस में बात कर रहे थे। पर पूरा दिन आयुष के ख्यालों में खोए रहने के बाद भी मुक्ता प्रोफेसर के बोले हुए हर एक शब्द को बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक पर उतार रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो वापस प्रोफेसर की तरफ पलटी तो पीछे से बच्चों की दबे मुंह हंसने की आवाज आने लगी। मुक्ता का ध्यान हटा तो उसने देखा कि उसकी सीट के पास एक पेपर बॉल आ गिरा था। उसने उस पेपर बॉल को धीरे से उठाया और उसमें जो लिखा था उसे देख हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। विल यू बी माई वैलेंटाइन? ये पढ़ मुक्ता के होश ही उड़ गए थे। ये किसने लिखा है? मुझसे कौन पूछ सकता है ये सवाल? इन सवालों के साथ मुक्ता उस शख्स को ढूंढते हुए पीछे मुड़ी तो एक बार फिर उसकी नजर आयुष पर पड़ी, जो उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मुक्ता झट से सीधा होकर बैठ गई। उसने पेपर को देख मन ही मन सोचा, क्या वाकई आयुष ने मुझे ये पेपर, क्या वो सच में मुझे वैलेंटाइन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? इसे चेक करने के लिए मुक्ता ने एक बार फिर मुड़कर आयुष की तरफ देखा। वो अभी भी उसे देख मुस्कुरा रहा था। मुक्ता ने थोड़ा सा उस पेपर को आयुष की ओर दिखाते हुए उससे इशारों में पूछने की कोशिश की, तो आयुष ने ना जाने क्या समझ हंसते हुए हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। ये देख मुक्ता तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आयुष ने मुझसे उसकी वैलेंटाइन बनने के लिए पूछा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आयुष जैसा हैंडसम लड़का मुझ जैसी लड़की को प्रपोज करेगा। पर ये ऐसा अचानक से। पूरा दिन मुक्ता खोई खोई सी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसी दिखने वाली लड़की को भी कोई प्रपोज कर सकता है। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। शाम को घर पहुंचने के बाद मुक्ता अपने कमरे के बेड पर लेटी बार बार उस पेपर को पढ़ ब्लश कर रही थी। फिर अपने आप को आईने में देख वो बोली, पर क्या देखकर उसे मैं पसंद आ गई? ऐसा क्या है मुझ में? रंग रूप से तो डेफिनेटली पसंद नहीं किया होगा, तो क्या बात देखी उसने? शायद मेरा पढ़ाई में अच्छा होना। चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मुक्ता ने आईने में देख खुद से कहा, हाँ यही बात होगी। आज भी उसने मुझसे नोट्स मांगे। क्लास में किसी से भी ले सकता था, पर उसने मुझसे नोट्स मांगे। कुछ तो था जो उसे आज बहुत अलग महसूस करा रहा था। कहीं ना कहीं उसे खुद की ही बातों पर विश्वास होने लगा था। बार बार उसकी मुस्कुराहट याद कर उसे यकीन होने लगा था कि आयुष ने सच में उसे प्रपोज किया है। आधी रात बीत चुकी थी, पर मुक्ता को नींद कैसे आती? वो तो दिन से ही खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, पर अब मुझे भी आयुष के सवाल का जवाब देना होगा। मुझे भी बताना चाहिए that I love him। पर कैसे? कब? आयुष ने मुझे
अपनी वैलेंटाइन बनने के लिए पूछा है ना, तो उसे इस सवाल का जवाब भी वैलेंटाइंस डे पर ही मिलेगा, यानी कि परसों। आगरा के जाने माने कॉलेजेस में से एक एमजी कॉलेज था, जहां मुक्तांजलि पढ़ती थी। एमजी कॉलेज में आज रोज के मुताबिक ज्यादा चहल पहल थी। आज मुक्ता भी काफी सुबह उठ गई थी। नई ड्रेस, नई सैंडल, पूरी मेहनत से किए गए मेकअप के साथ मुक्ता कॉलेज के गेट पर खड़ी इस बात पर तो कॉन्फिडेंट थी कि वो आयुष के लिए क्या फील करती है, लेकिन इस बात से बहुत नर्वस थी कि वो अपनी ये फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। कॉलेज के अंदर कॉरिडोर में चलते चलते मुक्ता ने बहुत सी लड़कियों के हाथ में गुलाब के फूल देखे। उन्हें देख वो खुद से बोली, इन्हें देखकर लगता है मैं कितनी लकी हूँ। भले ही आयुष ने मुझे मेरे लुक्स के लिए नहीं पसंद किया, पर कम से कम आज तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इन दाग धब्बों को हटाने के लिए। वैसे आयुष है कहाँ? आयुष क्लासरूम के पास ही अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने वो आज और भी स्मार्ट दिख रहा था। मुक्ता क्लास के पास आते ही उसे देख नर्वस हो गई और वापस पलट गई। ओह गॉड, आयुष तो कितना स्मार्ट। नहीं नहीं, आज तो बोलना ही पड़ेगा। उसने बैग में से एक लाइट पिंक कलर का एनवलप और वो पेपर निकाला और फिर अपना चश्मा ठीक करते हुए वापस पलटकर आयुष की ओर जाने लगी। उसके पास आकर मुक्ता धीमी आवाज में नर्वसली बोली, आयुष। आयुष और उसके दोस्त मुक्ता को देख कंफ्यूज हो गए। मुक्ता ने आयुष की तरफ देखा और अपने हाथ में लिए उस लेटर को और पेपर को आगे बढ़ाते हुए कहा, यस आयुष, आई विल बी योर वैलेंटाइन। मुक्ता के ये कहते ही तीनों लड़के शॉक्ड हो गए और बहुत ही कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगे। यूं तो मुक्ता को लगा था कि उसके जवाब से आयुष खुशी से उसे गले लगा लेगा, सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहेगा, पर इसकी जगह पर तो आयुष के दोस्त जोर जोर से उस पर हंस रहे थे और आयुष भी उसे यूं घूर कर देख रहा था कि मानो पता नहीं उसने कितना ही गलत बोल दिया हो। मुक्ता उनका ऐसा रिएक्शन देखकर घबरा गई। आयुष मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? उसके दोस्त भी हंस रहे हैं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या लेटर को देखकर तो नहीं हंस रहे? आयुष कुछ कह क्यों नहीं रहा? वो कुछ और सोच पाती या कह पाती उससे पहले ही उन लड़कों को यूं हंसता देख वहां बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए। सब क्यूरियसली उसे देख रहे थे। आयुष के एक दोस्त ने हंसते हुए उसे कहा, तुम आयुष को प्रपोज कर रही हो? सीरियसली अंजलि जी, लगता है आजकल आप अपनी शक्ल आईने में नहीं देख रही। देखी होती तो यहाँ खड़े होकर आयुष को प्रपोज नहीं कर रही होती। मुक्तांजलि, ये नाम बहुत बड़ा लगने की वजह से वो सबको अपना नाम अंजलि ही बताती थी। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गई। वो आपस में फुसफुसा रहे थे, बड़ी आई कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज करने। देखो जरा, ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आई है। लगता है आज देर से उठी है, तभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाई। ये सब देख मुक्ता ने झट से वो पेपर खोला और आयुष को दिखा। घबराते हुए पूछा, आयुष तुमने ही तो ये पेपर, ये तुमने ही तो पूछा था। आयुष ने गुस्से में मुक्ता के हाथ से वो पेपर छीना और दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और तुम्हें प्रपोज करूंगा? कोई पागल ही होगा जो तुम्हें प्रपोज करेगा। मैंने कोई पेपर नहीं दिया। क्यों सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो? मुक्ता की आंखों में आंसू आ गए। वो घबराते हुए बोली, पर मैंने तुमसे पूछा था, पेपर हाथ में दिखाकर। तब तो तुमने हाँ में सर हिलाया था, वो भी स्माइल करते हुए। आयुष फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार, उस दिन किसी ने पेपर पे इडियट लिखकर तुम्हारी बैग पर चिपकाया था। मैं तो वो देखकर हंस रहा था। जब तुमने पेपर का इशारा किया, मुझे लगा तुम उस बारे में बात कर रही हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तो अभी अभी पता लगा कि तुम्हारा नाम समथिंग अंजलि ऐसा कुछ तो है। ये सुनकर मुक्ता को एक और बड़ा झटका लगा। उसने आसपास देखा तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में मुक्ता की आंखों से आंसू झलक उठे। घबराहट से
उसके माथे पर पसीने आने लगे थे। तभी वहां सुनैना और रिया आ गए, एक कॉलेज की सबसे अमीर और दूसरी सबसे हॉट। उनके आते ही सब वहां से एक कदम पीछे हट गए। रिया ने पहले मुक्ता को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके हाथ से वो पेपर छीनकर बड़े ही स्टाइल में बोली, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मजा आया, राइट सुनैना? सुनैना और रिया पूरे कॉलेज में यही दो लड़कियां थी जो मुक्ता को सबसे ज्यादा बुली करती थी। सुनैना ने हंसते हुए कहा, राइट रिया, इसका चेहरा तो देखो, डर से बेचारी की आवाज भी नहीं निकल रही है। इसने सोचा भी कैसे आयुष इसे सच में प्रपोज करेगा। वैसे क्या है तुम्हारे इस पिंक एनवलप में? ये कहते हुए उसने मुक्ता के हाथ से उसका एनवलप छीना और जोर जोर से उसमें लिखी बात पढ़ने लगी। डियर आयुष, मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से पसंद करती हूँ। सीरियसली, अगली डगली फर्स्ट डे से तुम आयुष के पीछे पड़ी हो। मुझे खुशी हुई कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। उम्मीद है कि तुम्हारे लिए उतना ही खास होगा। लव। और एंड में मुक्तांजलि का मुक्ता फटकर सिर्फ अंजलि बचा था। इसे सुन सब दोबारा मुक्ता पर हंसने लगे। सुनैना ने उसके सामने ही उस लेटर के टुकड़े कर उसके मुंह पर फेंक दिया। यू आर सच अ लूजर। ये कह आयुष वहां से चला गया। मुक्ता भी रोते हुए वहां से जा रही थी कि तभी रिया ने उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया और बोली, अरे वैलेंटाइन गिफ्ट तो ले लो। मुक्ता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर इतने में सुनैना ने अपने बैग से एक रेड मार्कर निकाला और उसके माथे पर बड़े अक्षरों में लूजर लिखकर दिल बना दिया। परफेक्ट, अब हुआ ना सेलिब्रेशन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये कह रिया और सुनैना वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। एक पल के लिए मुक्ता को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, पर फिर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से बिना क्लास अटेंड किए ही चली गई। जाते जाते किसी लड़के ने पीछे से कहा, लगता है अब फाइनली ये शीशे में अपनी शक्ल देखने जा रही है। चलो अच्छा है, हम तो सेफ है भाई। तभी क्लास की बेल बजी और प्रोफेसर के आते ही सब अपनी अपनी क्लास के लिए रवाना हो गए। मुक्ता के लिए ये सब कुछ सहन कर पाना, लोगों को फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबसे छुपने के लिए वो कॉलेज के टेरेस पर आ गई थी। वहां आते ही वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये कहते कहते वो हड़बड़ी में अपने माथे को हाथ से ही रगड़कर साफ करने लगी। उसका पूरा मेकअप फैल चुका था। कुछ ही देर में उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजी। उसने खोलकर देखा तो कॉलेज के ग्रुप में एक वीडियो आई थी जहां उसके माथे पे लूजर लिखा जा रहा था। मुक्ता ने उस वीडियो को देखते ही जोर से अपना फोन दूर फेंक दिया और पागलों की तरह रोते हुए बोली, ये वीडियो, ये सब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? सही कहते हैं सब, लूजर ही हूं मैं। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। ये चेहरा तो मैं नहीं बदल सकती, पर हाँ, एक चीज है जो मैं कर सकती हूँ। वो अपने आंसुओं को पोंछ कांपते हुए टेरेस की रेलिंग के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। रेलिंग से उसे सब साफ साफ दिख रहा था। आज कॉलेज में हाफ डे था तो सभी बच्चे खुशी खुशी कॉलेज की गेट से बाहर जा रहे थे, पर किसी का भी ध्यान मुक्ता पर नहीं गया। मैं अपना चेहरा तो नहीं बदल सकती। अब शायद मुझे खुद से भी कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और अपना एक कदम बेखौफ रेलिंग के आगे बढ़ा दिया। एक पल के लिए मुक्ता के मन में सब थम सा गया, पर अगले ही पल
किसी ने उसकी बाहें पकड़ उसे वापस खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लड़खड़ाकर उस शख्स के ऊपर गिर पड़ी और तभी धीरे से उस शख्स ने बहुत ही प्यार से मुक्ता को किस कर लिया। उस पल के लिए दोनों ठहर से गए, पर फिर जैसे ही मुक्ता को होश आया, वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ? इतने में ही वो लड़का उसके सामने झुककर बैठ गया और बहुत ही सहजता से बोला, मिस ब्लैक बेल्ट, तुम्हारी इस स्टुपिडिटी को रोकना भी तो जरूरी था, पर आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मुक्ता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार अपनी आंखें मींजी, पर उसका चश्मा कहीं जमीन पर गिरा था, तो उसे वो लड़का बिल्कुल धुंधला सा ही दिख रहा था। कौन हो तुम? एंड हाउ डेयर यू? धुंधला दिखने की वजह से मुक्ता उसके गले में लटक रहे चांद की शेप के लॉकेट को ही देख पाई, जो लॉकेट उसके घर पे लगाए पोस्टर में भी था। आखिर ये था कौन?